हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सीख रहे हैं। 1.2 यूनिट 1 में लेसन है ऑड वन ई। तो एक स्टोरी है और ये स्टोरी में हमें वो क्या बताना चाहते हैं, चलो देखते हैं। हाउ वॉज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल? आस्क मदर एज रीमा सैट डाउन फॉर डिनर। रीमा डिनर के लिए बैठने ही वाली थी, तभी उसके मदर ने क्वेश्चन पूछा, आज का पहला दिन स्कूल का कैसा था? रीमा ने आंसर किया बैठते हुए, ओके, नो लेसन, जस्ट सेटलिंग। लेसन तो हुए नहीं, जस्ट सेटल किया, बैठने के लिए अरेंजमेंट की, बस। एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? इंक्वायर हर फादर मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन जो उनके फादर है वो भी पूछते हैं, कोई नई गर्ल आई क्लास में? ओनली वन, एक ही, मालती, एंड शी इज़ फनी। उसका नाम है मालती और वो फनी है। ग्रेमेस्ड रीमा एज शी हेल्प हर सेल्फ टू द सलाड। तो सलाड लेते हुए रीमा बताती है, एक ही लड़की आई है मालती और वो फनी है। वाई डू यू से दैट? आज मिस्टर सेन। मिस्टर सेन ने तुरंत पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? फनी है। शी कांट स्पीक मच इंग्लिश, शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट। वो इंग्लिश बोल ही नहीं सकती है, ज़्यादा ठीक से नहीं बोल सकती है। शी हैज़ कम फ्रॉम अनदर स्टेट, वो अलग स्टेट से आई है ना। स्निफ रीमा, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री। ऐसे बताती है जैसे कि किसी दूसरे कंट्री का नाम ले रही है। Oh, children from that state are supposed to be clever. लगता है वो स्टेट से आते हुए बच्चे क्लेवर होते हैं। They are specially good at maths. नॉर्मली मैथ्स में भी होशियार होते हैं। मिस्टर सेन ने तुरंत आंसर किया, Well, this one does not seem smart at all. But ये तो स्मार्ट नहीं लगती है। Only oily hair, बिंदी and all. Hair oily है, बिंदी लगाती है and all. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक्री। माँ वो कैसे बोलती है मालती, उसी की मिमिक्री करते हुए उसने बताया, गुड मॉर्निंग टीचर। हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांस। उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देखते ही रह गए। रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड। रीमा उनकी एक लौती चाइल्ड थी। दे डॉटेड ऑन हर but she could be insufferable at times. I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. Mr. Sen टेबल से उठते हुए बोले, I hope कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स उसके लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थिंग्स ना कर दो। रीमा and her gang had decided to just that. रीमा और उसको सहेली ने यही सोच के रखा था। Next मॉर्निंग द मिनट मालती इंटर द क्लास। जैसे ही दूसरी मॉर्निंग क्लास में मालती इंटर कर रही थी, दे ऑल कोरस, सब लोग एक साथ बोले। जो क्लासरूम में थे यानी रीमा एंड उसके फ्रेंड एक साथ कोरस में बोले, क्या? गुड मॉर्निंग। पुअर मालती, बेचारी मालती। शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर। उसे पता भी नहीं चला कि उसका मजाक वो लोग उड़ा रहे हैं। She beamed back at them and replied. उसने तुरंत उनकी तरफ देखा और रिप्लाई दिया, गुड मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। शहनाज गिगल। शहनाज ऐसे ही हंसती रही। Why do you put so much oil on your head? तुमने अपने हेयर पे इतना ऑयल क्यों लगाया है? She asked rudely. मालती looked offended but did not reply. मालती को थोड़ा offended फील हुआ, बुरा फील हुआ, बट उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, क्लेयर कैटिली, जो क्लेयर थी वो बोली। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग। मालती फ्लश्ड हुई, वो कुछ बोलने वाली ही थी। देन टीचर इंटर, तब टीचर आ गए। एज द क्लास प्रोग्रेस एवरीवन वॉज सरप्राइज टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क अ क्वेश्चन। क्लास जैसे ही चालू हुआ सब सरप्राइज हुए, क्योंकि टीचर जितने सारे क्वेश्चन पूछती थी सबसे पहला हाथ हैंड रेज होता था मालती का। यस मालती, यू आंसर, सेड टीचर। और टीचर बोलती थी, यस मालती, बताओ आंसर।
मालती आंसर करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन एप्रिसिएशन। मालती करेक्ट आंसर देती थी और टीचर एप्रिसिएशन करती थी उसका। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." रीमा ने जो ये सब इंसिडेंट्स घर पे बताए मम्मी को, उसकी मदर बोली, "Sounds like a clever girl." लगती तो होशियार है लड़की। What is the use? यूज़ क्या? रीमा अनचैरिटेबली बोलती है, her English is so atrocious. उसका इंग्लिश बहुत गंदा है। The same way me said of your Hindi. काउंटर मिस्टर सेन शार्पली। मिस्टर सेन जो उसके पापा थे तुरंत बोले, जैसे तुम्हारा हिंदी है वैसे उसका इंग्लिश है। ही वॉज गेटिंग क्वाइट सिक ऑफ रीमास एटीट्यूड। रीमा का एटीट्यूड उनको सहन नहीं हो रहा था। रीमा अलग एटीट्यूड दिखा रही थी। इवन मिस्टर सेन डिड नॉट लाइक इट। मिसेस सेन को भी ये अच्छा नहीं लगा। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट। दैट नाइट रीमास पेरेंट डिस्कस द मैटर। वो नाइट उसके पेरेंट्स ने डिस्कस किया ये मैटर के लिए कि रीमा का एटीट्यूड किस तरह चेंज हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। वी पुट रीमा इनटू अ गुड स्कूल टू मेक हर स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट। तो वो डिस्कस करते रहे कि रीमा को उन्होंने अच्छे स्कूल में क्यों डाला है, स्मार्ट बनने के लिए, कॉन्फिडेंट बनने के लिए। आई एम अफ्रेड शी इज़ टर्निंग इनटू क्वाइट अ लिटिल स्नॉब। बट वो कुछ अलग ही बन रही है। मिस्टर सेन ने अपनी जो परेशानी है वो बताई, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो थोड़े सैड हो गए। द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन। आने वाले सैटरडे में इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी, और रीमा ने इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था। और सरप्राइज टू सी मालती's नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट। और वो सरप्राइज हो गई, पार्टिसिपेंट की लिस्ट में मालती का भी नाम था और वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में था। ऑयली प्लेड सिंग ऑल्सो, शी सेड स्नीजली टू क्लेयर। तो थोड़ा चिढ़ते हुए क्लेयर को उसने बताया, ये ऑयली प्लेयर्स गाती भी है। क्रॉक्स यू मीन, गिगल क्लेयर। सो दे वेर टू बी प्रूव रॉन्ग। तो उनको लगा था कि वो ऐसा कर नहीं सकती, बट वो रॉन्ग अभी प्रूव होने वाले थे। मालती sang ब्यूटिफुली। मालती ने बहुत अच्छा गाया। शी हैड मेलोडियस एंड वेल ट्रेन वॉइस। उसका साउंड जो था, वॉइस जो था, मेलोडियस एंड वेल ट्रेन था, बड़ा ही प्यारा साउंड था। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइड टू cheer व्हेन मालती sang। रीमा और उसके गैंग ने डिसाइड किया था कि मालती को एक चिढ़ाएंगे जब वो गाना गाएगी। But there was such absolute silence they did not dare to. But silence इतना था कि वो डेयर भी नहीं कर पाए इसके लिए। They were sure to get caught, क्योंकि उनको पता था कि वो पकड़े जाएंगे। When मालती जब फिनिश किया, the principal was the first one to start clapping. The principal पहले पर्सन थे जिन्होंने क्लैपिंग स्टार्ट किया, followed by the teachers and students. उसके बाद टीचर्स ने और स्टूडेंट ने क्लैपिंग किया। No one was surprised when मालती won the first prize। और कोई सरप्राइज हुआ ही नहीं क्योंकि मालती ही जीतने वाली थी और इस पे कोई सरप्राइज नहीं हुआ। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी। रीमा उसके कैटेगरी में फर्स्ट आई। समहाउ शी फेल्ट नो जॉय, बट उसे कोई हैप्पीनेस फील नहीं हुआ। As the term progressed, it was evidently clear to all that Malti was a bright child. So जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ते गए और पता चलते गया कि मालती बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, बहुत ही होशियार है। शी वॉज क्वाइट स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट। वो पढ़ाकू भी है, शांत है, इंटेलिजेंट है। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट्स एज वेल एज इन स्टडीज़। वो स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी, स्टडीज़ में भी अच्छी थी। हर फोर्टे वॉज मैथमेटिक्स। हर सिंपल अपीयरेंस बेलीड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। और मैथमेटिक्स में भी वो होशियार थी। हर सिंपल अपीयरेंस, जो उसका था सिंपल अपीयरेंस, दिखने में सीधी सादी लगती थी, बट वो शार्प थी और ब्रेन भी उसका बहुत अच्छा था। सो स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगैन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। बहुत से गर्ल्स उसकी हेल्प लेने लगे मैथ्स में। हेल्प विच शी रेडिली एंड चेयरफुली गेव। जिसे चाहे वो हेल्प कर देती हैप्पीली। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। और टीचर्स को ये लड़की पहले से ही अच्छी लगी, रिस्पेक्टफुल लगी, इंटेलिजेंस लगी।
नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended हर, और गर्ल्स जो थी क्लास की वो भी उसके साथ फ्रेंडली ट्रीट करने लगी थी, फ्रेंड होने लगी थी. नॉट रीमा एंड हर क्लिक थ्रू. सो रीमा और उसकी गैंग नहीं अभी तक. दे स्टबनली डिसलाइक मालती, उनको मालती पसंद नहीं आ रही थी. दे वर अ स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती, क्योंकि वो स्टाइलिश थे और उस तरह से मालती नहीं थी. मालती डिड कुड अल्टर द फैक्ट दैट शी वॉज नॉट देयर टाइप, और मालती उनके टाइप की नहीं है, ऐसा ही उनका कहना था. दे नेवर लॉस्ट चांस टू पोक फन एट हर, वो कोई भी चांस छोड़ते नहीं थे उसको चिढ़ाने का. पर्टिकुलरली हर इंग्लिश, स्पेशली उसे इंग्लिश पे तो वो चिढ़ाते ही थे, उसका फन उड़ाते थे. मालती फेल्ट बैड अबाउट द बिहेवियर, और मालती को उसको उनका बिहेवियर बहुत ही बुरा लगता था, उसे बिहेवियर के लिए उनके बुरा लगता था. One day she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she said "ux" instead of "ask." और जब उसने "ask" को "ux" कहा तो रीमा ने कितना मोक किया था, कितना चिढ़ाया था मालती को. तो मालती रोने को ही आई थी. Her voice trembling, मालती said, "I know my English is weak." रोते रोते ही उसने पूछा था, मुझे पता है मेरा इंग्लिश वीक है, तुम्हारा इंग्लिश अच्छा है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगी इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए, ऐसा उसने पूछा मालती ने रीमा को. आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, मैं तुम्हें मदद नहीं करने वाली. रिप्लाई रीमा, रीमा ने रिप्लाई किया विथ एन एक्सैगरेटेड एक्सेंट. इतना एक्सैगरेटेड होके उसने रिप्लाई दिया है कि मैं तुम्हें हेल्प नहीं करने वाली हूँ. स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट ईजी फॉर यू कंट्रीफाइड टाइप्स, और गांव की आई हुई लड़की के लिए इंग्लिश सीखना इतना भी आसान नहीं है. मालती फेस टर्न रेड, मालती का फेस और भी लाल हो गया. शी वांटेड टू रिटॉर्ट, वो बोलना चाहती थी ये कमेंट पे, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स, बट उसे अच्छे वर्ड्स मिले नहीं रिप्लाई के लिए. शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड ran off, वो रोने लगी और वहाँ से दौड़ते हुए चली गई. दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज. शहनाज बोली ये तो गलत है. येस एग्रीड नेहा एंड क्लियर राउंडली. नेहा एंड क्लियर भी इस पे एग्रीड हुई. रीमा वॉज शॉक, हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर. रीमा भी शॉक हो गई, उसके खुद के फ्रेंड्स उसके अगेंस्ट होने लगे. शी वॉक अप इन हब, और वहाँ से वो तुरंत चली गई. मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग. मिसेस सेन को पता चला उसका लंच जो था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, वैसे के वैसा था. सो उसने डिसाइड किया कि अभी तो कुछ नहीं बोलेंगे. रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव वेरी बैडली, क्योंकि रीमा को पता था वो अच्छे से बिहेव नहीं आई है. शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ, और शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट, वो एडमिट करने के लिए वो प्राउड ज़रूर होगी इवन टू हर सेल्फ, खुद से भी. सो ये स्टोरी ली गई है फ्रॉम ऑड वन इन बाय तिथि तेवरा से. आपको ये स्टोरी समझ में आई या नहीं ज़रूर मुझे बता. स्टोरी का नाम ऑड वन इन.